तो हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में बॉस जो है वो क्विंग से कहती है, तुम अगर बेनिफिट की बात कर रहे हो तो हमारा जो है वो अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा नेटवर्क है न्यूज़ ट्रांसपोर्टेशन का। और हमारे पास जो है वो वॉरियर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है जो मेरे कहने पे वो गर्म तेल पे भी जो है वो कूद जाएंगे। और हमारे पास अनलिमिटेड कैश है। और ये सुन के क्विंग एकदम खुश होता है। वो कहता है ठीक है, फिर मैं जिसको ज्वाइन करूँगा, मुझे जल्दी से जो नैन है उसका जो है वो जगह का नाम बताओ, वो कहाँ पे रहती है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो है वो कुछ आवाज़ें आ रही होती है। ये तो बहुत ही अश्लील आवाज़ें हैं। और तभी जो क्विंग है वहाँ आता है। वो कहता है तुम बिज़ी लग रही हो। और नैन नैन कहती है कि हाँ, क्या क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो। और तभी क्विंग कहता है मैं जो हूँ एक परवर्ट नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और तभी वो लड़की कहती है कि रुको। और उसके बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और घूंसे मारने की। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नैन है उसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मारा होता है। और वो कहता है मेरा जो बेबी है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं नहीं चाहती थी कि वो जो है वो कुछ ऐसा सुन ले जिसके चक्कर में उसे मरना पड़े। तभी क्विंग कहता है कि तुम किसी के लाइफ को लेके इतना कुछ सोच सकती हो। और तभी जो है वो लड़की कहती है मैं सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं उनके लिए ऐसा करती हूँ, बस अगर मेरे को मेरा जॉब जो है वो फोर्स करने के लिए ना कहे। और तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे क्या पूछने के लिए आए हो। मैं जो वो स्वर्ण पैलेस से नहीं हूँ, मैं बस एक असैसिनेशन हूँ जिससे हायर किया गया था तुम्हें मारने के लिए। और मेरा जो है वो काम अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और तभी क्विंग कहता है कि ठीक है, फिर तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम जो है अब क्या करने वाली हो, तुम इतने साल छुपने के बाद वापस से बाहर क्यों आई। और वो बताने लगती है कि मैंने सोचा, बहुत सोचा, और फिर मुझे पता चला कि ऐसे जीने में क्या मज़ा है। और मैं छुपूँ या ना छुपूँ, टाइम जो है वो हमेशा जो है वो कभी सेम नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। तो मुझे भी जो है वो अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और तभी क्विंग जो है वो कहता है तो तुम्हारे बैग पे जो स्कार्स हैं कहीं इसलिए तो नहीं है क्योंकि तुम मुझे मार नहीं पाई। और ये सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे वर्ड है जो मुझे गुस्सा दिला सकते हैं, लगता है कि तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और तभी क्विंग अपना रिंग दिखाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं जो हूँ वो तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मैंने जो है वो हंटर्स की जो पावर है वो अपने पास ले लिया है, तो अब ये ठीक होगा कि तुम जो है वो मुझे ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ, पर बिल्कुल भी ड्रीम मत देखना कि तुम ये मुझसे छीन सकती हो। और उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो गुस्सा हो रही होती है। और वो कहती है हाँ, वो एरोगेंट फॉक्स जो है वो सच में उसको वो जानती है कि कौन से आदमी को जो है वो क्या देना है। पर मैं जो हूँ वो उसे मार के कैसे ना कैसे जो है उसे ले ही आऊँगी। पर तुम्हें मारना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसने इसलिए उसने ये प्लान बनाया होगा। तो वैसे भी तो तुम मेरे अब स्वॉर्न एनिमी बन चुके हो। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग बाहर आ गया होता है, वो जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे डार्क गार्ड को विजिट करना पड़ेगा, शायद वहाँ पे स्वर्ण पैलेस की कोई लोगों की लिस्ट होगी। तभी ऊपर से हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और क्विंग भी उसे देखता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हैन होती है, वो नीचे आ जाती है और वो कहती है कि बहुत टाइम हो गए तुमसे मिले हुए। और क्विंग कहता है आखिर तुम कहाँ पे थी। और हैन जो है वो कहती है मेरी आइडेंटिटी किसी ने जो है वो सबको बता दिया है, तो मैं पब्लिक में और नहीं घूम सकती, मेरे को जो है अपने जॉब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मेरा जो जॉब है वो है कि मैं तुम्हें बचाऊं। और क्विंग कहता है कि ठीक है, फिर मुझे जो है बस तुमसे कुछ पूछना था कि तुम्हारे पास स्वानु पैलेस के लोगों की लिस्ट है। और तभी वो कहती है हैन कि हाँ मेरे पास है, मुझे जो है वो तुम्हें भेजने दो। और क्विंग देखता है, वो कहता है इतने सारे। और तभी हैन कहती है कि तुम्हें जो है वो केयरफुल रहना चाहिए स्वानु पैलेस में इन्वॉल्व होने के लिए। और वो बताती है कि मेरे बॉस जो है वो कहती है कि तुम जो है वो कुछ ना कुछ तो पता कर ही लोगे। और वो भी ये भी कह रही है कि जो हंटर्स है उसमें भी एक इम्पोस्टर है जो हमें जो है उसे अनकवर करना पड़ेगा। और तभी क्विंग कहता है स्वानु पैलेस बहुत ही जल्दबाजी में लगता है कि वो उसने हर जगह पे अपनी नाक को अड़ा रखा है, तो हमें इस चीज़ का जो है एडवांटेज लेना पड़ेगा। और वो शायद हंटर्स के लीडर को भी जो है चेंज करने के प्लान में है ताकि वो मैनिपुलेट कर सके अंडरग्राउंड नेटवर्क को। और तभी जो हैन होती है वो कहती है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है लोग जा रहे होते हैं और सामने से कुछ लड़कियाँ आ रही होती है पी के। और तभी एक लड़की कहती है ओह ये कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है। और वो क्विंग को जो है वो टच करने लगती है। वो कहती है चलो फिर मेरे साथ चलो, हम जो है वो साथ में फ़न करेंगे। पर क्विंग तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम इसको संभाल पाओगी। और वो लड़की एकदम डर जाती है। और तभी दूसरी लड़की कहती है कि इसके पास जो है वो लीडर की रिंग है। और तभी वो जो दूसरी लड़की होती है जिसका हाथ क्विंग ने पकड़ा होता है वो कहती है कि हाँ हाँ, लगता है तुमने ज़्यादा पी ली है, तुम्हें जो है वो इल्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। तभी जो एक और लड़की होती है वो कहती है कि मैं नहीं। और तभी वो लड़की उस रिंग को और ढंग से देखती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है अरे यार ये तो सच का है। और तभी वो जोर से चिल्लाते, वो कहते नहीं है, नहीं हो सकता।
आखिर हमारे लीडर की रिंग जो है वो इस लड़के के पास कैसे है, ये तो कोई जोक वोक तो नहीं है। और तभी वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने पक्का हमारे लीडर को जो है सेड्यूस किया होगा पोजीशन को चुराने के लिए। और वो क्वीन पे लात मारने लगती है। वो कहती है तुम सेमलेस बिच, तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो इन सारी चीज़ों को लेके। और तभी क्वीन उसका जो है वो टांग पकड़ लेता है और वो कहता है कि जो लीडर है उसने मुझे खुद दिया है, तो तुम ये जाके उनसे क्यों नहीं पूछ लेती। पर ये कितनी सेम की बात है मेरे लिए कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है वो इतने ज़्यादा इग्नोरेंट है। और तभी वो उसकी टांगे पकड़ के दूसरी लड़के पे फेंक देता है। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं और तभी जो है ना वो कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना ज़्यादा वायलेंट हो। और कोई कहता है कि उन्होंने खुद ही अपने फ्यूनरल को चुना था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों लड़कियों को जा रहे होते हैं। एक लड़की कहती है कि मैं तो उस पे जो है वो बहुत ही ईज़ी जा रही थी, नहीं तो वो तो आज मर ही क्या होता। और दूसरी कहती है मैं जो है वो आजकल लगता है हम लोगों के सर पे चढ़ गए हैं। और तभी एक और जो लड़की होती है वो कहती है हमारा जो लीडर है वो एक अनरीजनेबल चॉइस चुन रखा है उसने, एक मैन को हमारे ऊपर ला के हमें जो है वो अब कभी भी केयर फ्री नहीं रह सकते हैं। अब हमें बिग बॉस जो है मुझे लगता है कि एन को ही बनाना चाहिए। अगर वो होती। और तभी वो खुश होते हुए कहती है तो पूरा का पूरा हमें अल्कोहल, मनी और आदमी, बस हर जगह पे सिर्फ एंजॉयमेंट ही होती है और वो सारे खुश हो रहे होते हैं। तभी एक और लड़की कहती है कि पर फिर भी वो जो है वो इस तरीके से रह रही थी और हमारा जो लीडर है वो अब एक गुड सिटीजन बन गई है। और वो कहती है हमें जो है रूल्स को वो जो है वो ओबे करना चाहिए। और दूसरी कहती है कि तुम जो है वो संभाल के बोलो जो भी बोल रही हो हमारे लीडर के बारे में। और तभी वो जो तीसरी लड़की होती है वो कहती है कि वो क्या वर्दी भी है हमारे लीडर बनने के लिए। और जो जियांग बिग बॉस है मुझे नहीं लगता कि वो जो चू किंग है उसको बिग बॉस बनाने में कोई भी चीज़ भी है। मुझे नहीं लगता वो कि पोजीशन के लिए सूटेबल है। हम जो है आखिर उसको फॉलो करें क्यों। हम जो है वो किसी मैन को अपने ऊपर नहीं चुनेंगे। ये तो ऐसा है कि कोई हमारे फेस पे स्लैप मार रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ मैं जो हूँ वो हमारे जो एन बिग बॉस है उनमें मिस कर रही हूँ। और दूसरी कहती है कि मैं भी। और वो कहने लगते हैं कि हमें जो है वो एन की साइड लेनी चाहिए। पर तभी दूसरी कहती है पर क्या हम जो है इस चीज़ को जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी मैन की बात कैसे मानेंगे। और तभी वो लड़कियां कहती हैं कि ठीक है हम भी जो है वो अब तुम्हारा साथ देंगे। और वैसे हम इतने सिंपल कैसे हो सकते हैं, हमने कुछ ज़्यादा ही सेम सह लिया। और वो लड़की कहती है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं एंड बिग बॉस के पास। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सी होती है, वो चिल्ला रही होती है आंटी क्या आपने जो है वो रूमर्स को सुना कि स्प्रेड हो रही है कि आप जो है वो मर चुकी हैं और आपकी पोजीशन जो है वो आपकी एक लिटिल लवर को मिल गया है, ये कितने ज़्यादा बुलशिट है। और तभी वो बॉस कहती है कि रिलैक्स, कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ों को कैसे मिस करना चाहेगा। और तभी वो सी से कहती है कि आखिर चूकिंग कहाँ पे है। और वो सी कहती है कि अच्छा वो हाँ। और तभी वो बॉस कहती है कि जो स्वानु पैलेस है उसके बारे में पता करने गया है। और तभी जो सी है वो कहती है आखिर आपको कैसे पता चला। और वो कहती है बॉस कि जो एम्प्रेस है उन सब के पीछे है और उनका जो हाथ है वो नाइटिंगेल में जो है उसमें भी एक स्ट्रेटेजिस्ट है जो वहाँ पे फैला हुआ है। तो हंटर्स भी जो है उनके पास कम इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सोनो पैलेस के बारे में वहाँ पे कुछ ज़्यादा जान पाएगा। और तभी वो कहती है कि पर उसे बोलो जल्दी से यहाँ आए और ये जितनी भी मैस है उसे क्लियर करे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है और हम जो है इसे ज़्यादा देर तक नहीं रहने दे सकते। और सी कहती है कि ठीक है। तभी कोई जो है वो दरवाज़ा खोल के वहाँ पे आता है और वो शायद वाइस बॉस होती है। और वो कहती है बॉस मैंने जो है वो सारी चीज़ों को संभाल लिया है, उन रेवल्स को मैंने ठिकाने लगा दिया है। और सी कहती है कि ओह आप। और तभी वो कहने लगती है जो वाइस बॉस होती है कि पर फिर वो कहती है कि मैं उन लोगों के साइड में चली गई हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सी है वो क्वीन को मैसेज करती है, वो लिखती है कि जल्दी से 9 बजे बाड़ में आना, आंटी जो है वो हमसे मिलना चाहती है। और क्वीन कहता है ठीक है। और फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो जो है वो बाड़ के बाहर में खड़ा होता है और वो देखता है कि बाढ़ की तो हालत ख़राब होती है, लोगों ने अजीब अजीब सी पेंटिंग बनाई होती है। और कोई कहता है कि सिर्फ मेरे को 2 दिन हुआ है, आखिर यहाँ पे जो है वो हुआ क्या। और हमें वहाँ पे लड़कियों को दिखाया जाता है, वो लड़कियाँ कैडी होती हैं, देखो यहाँ कौन आया है, ये हमारा फ्यूचर लीडर तो नहीं है। और तभी दूसरी कहती है कि आखिर इसका फ्यूचर है भी कि नहीं। और वो लोग जोरों से हंसते हैं। तभी कोई रुकता है और वो गुस्से में कहता है कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता, पर अगर तुम लोगों ने मेरी लिमिट को ऐसी पुश करते रहे तो तुम्हारा फ्यूचर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद वो उनसे कहता है कि आखिर सी कहाँ है और हमारा जो लीडर है वो कौन है। और तभी वो जो लड़की होती है वो क्वीन पर स्लैप मारने लगती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे आदमी, तुम्हारे जो एटीट्यूड है वो हमारे सामने ऐसा। और तभी वो थप्पड़ मारने वाली होती है पर क्वीन उसका हाथ पकड़ता है और एक ही बार में तोड़ डालता है। और वो जो है लड़की जोर से चिल्लाती है और क्वीन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे ट्रैश जो है वो मेरे सामने में ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे। और वो लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। वो कहती हैं कि सिस्टर चलो
इस बच्चे को दिखाते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है और वो सारे अटैक करने लगते हैं। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।